नमस्ते बच्चों। पहले तास में हमने ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझी है। धरती को महकाइए। धरती को महकाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो ये कविता का मैंने आपको गायन करके भी सुनाया और मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया भी। आपकी कविता में चित्र के साथ बाग बगीचे के ये चित्र भी दिए गए हैं। पर्वत नदियाँ बहती हैं ऐसा चित्र भी बताया गया है और एक लड़का दीपक के सामने खड़ा हुआ प्रार्थना करता है, वह भी दिखाई देता है। तो अब मैं ये धरती को महकाइए के जो शब्दार्थ है वह आपको बता देती हूँ। धरती यानी भूमि, अंधकार यानी अंधेरा, दीपक यानी दीप, हरदम यानी हमेशा, महक यानी सुगंध, रोशन यानी उजाला, अंतर यानी हृदय। ये मैंने आपके ये कापी पर लिख दिया है। देखो, ये धरती को महकाइए कविता का गायन करने के बाद और हम उनकी पढ़ाई करने के बाद हमें पता चलता है कि धरती को महकाने के लिए हम खुद अभी कार्य करेंगे तब धरती को महकाएंगे। अभ्यास के इनके जो प्रश्न बताए गए हैं मैं आपको पढ़ती हूँ और मैं आपको यह जवाब भी सिखा देती हूँ। देखो बच्चों, यदि सूरज न निकले तो, पहला प्रश्न है यदि सूरज न निकले तो क्या होता, अंदाज लगाना पड़ता है। तो यदि सूरज न निकले तो दिन न होता, कभी दिन होता ही नहीं है और अंधेरा ही अंधेरा है। हमें सूर्य का प्रकाश भी न मिलता, क्या न मिलता, सूर्य का भी प्रकाश नहीं मिलता और सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति भी नहीं होती और हरियाली का नाम और निशान कहीं दिखाई ही नहीं देता। देखो, सूर्य प्रकाश होने से ही वनस्पति की सर्जन होता है, वनस्पति ही नहीं होती और सूर्य के न निकलने पर बादल भी नहीं बनते और बादल नहीं बनते तो फिर बारिश भी कभी नहीं बरसती। तो अंदाज लगाते हैं सूर्य न निकलने पर क्या हो जाता है। प्रश्न दूसरा है कि यदि बगीचे में पेड़ पौधे चलते तो क्या होता। देखो, हम सब लोग तो चलते हैं, वैसे ये पेड़ पौधे हैं ना जो, वो चलने लगे तो क्या होता। तो यदि बगीचे में पेड़ पौधे चलने लगते तो अफरा तफरी मच जाती। आमने सामने पेड़ है, चलने से बहुत टकराते, उनकी शाखाएं उनकी डालियां जो है वह एकदम टूट फूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बाग में घूमने के लिए न जा सकते क्योंकि ये पेड़ पौधे चलते हैं तो वहाँ जाकर सब क्या हो जाता है, नुकसान ही नुकसान। सचमुच ये परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, इसलिए जो पेड़ नहीं चलते हम अभी अंदाज लगाते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है यदि दीपक बोलता तो, यदि दीपक जो दिया है वह अपनी बात बता देता तो, यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। क्या करता, वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो रात में घटती है ऐसी घटना, उनके दिलचस्पी, उनके अंदर जो आत्मा वह देखता है वह घटनाएं सब दीपक हमें अपने मुंह से सारी बात बता देता जो दीपक बोलता तो। चौथा प्रश्न है यदि पेड़ पौधे न होते तो। देखो, पेड़ पौधे न होते ऐसा सोचने से ही हमें पता चलता है कि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता। पेड़ पौधे से दुनिया में हरियाली ही हरियाली लहराती है, उसमें तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ आदि हमें मिलते हैं। पेड़ पौधे के बिना कहीं हरियाली ही नहीं दिखाई देती और जो औषधियाँ हमें मिलती है वह भी नहीं मिलती और उनका उपयोग न होने से दवाइयाँ भी कहाँ से मिलती। तो दुनिया में ये सारी चीज़ें न मिलने से बहुत दुख प्रश्न उत्पन्न होता। तो ये अभ्यास के सारे प्रश्न हैं। फिर अभ्यास का प्रश्न 2 है, उसमें बताया है
कि आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, आपने बहुत सारे फूलों को देखे होते हैं, फिर भी आपको मैं बताती हूँ, गुलाब, गेंदा, चमेली, चंपा, ऐसे फूल आप आपके आसपास में देखते होंगे। फिर कहा गया कि प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। प्रश्न दूसरा है कि प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व है कैसे हैं, प्रकृति के। फिर प्रश्न तीसरा है कि प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। तो प्रकृति से हमें, आपको पता है कि हवा, पानी, प्रकाश, ये सारे तरह तरह के पेड़ पौधे के फल, फूल, औषधियाँ, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो ये अभ्यास के जो प्रश्न बताए गए हैं उनको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब मैं स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वह मैं आपको समझा देती हूँ। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। देखो बच्चों, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो आपने धरती को महकाई हुई कविता जैसी सीख मिली है कि फूलों से हमें नित हंसना, क्या है, आंधी हो, तूफान हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें हमें डटकर सामना करना चाहिए। कैसे, फूलों की तरह नित हंसना चाहिए प्रत्येक परिस्थिति में। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन फूल हैं वह सदा हंसते ही रहते हैं। वैसे फूलों से हमें सीख मिलती है कि सदा कोई भी परिस्थिति हो उनके सामने हंसते रहना चाहिए। सूरज की किरणें क्या करती हैं। देखो प्रश्न दूसरा है कि सूरज की किरणें क्या करती हैं। तो सूरज की किरणें हैं वे अंधेरे को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है, सारे जगत में उजियारा ही उजियारा प्रकाशित कर देती है। देखो, सूर्य नारायण का जब दर्शन होता है तो तब तक तो अंधेरा होता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, सारे जगत को रोशनी देता है, तो अंधेरा भाग जाता है और क्या हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है। क्या करता है, दीपक है जगत को कैसे रोशन करता है। तो दीपक अपना हृदय जला जलाकर, अपना अंतर, खुद का अंतर जला जलाकर ये सारे जग को रोशनी देता है, सारे जग को रोशनी देता है। फिर चौथा प्रश्न है कि धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप क्या करोगे। देखो, धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम हमारे हाथ में कहीं जाते हैं आते हैं तो कचरा है कहाँ डालना पड़ेगा, कूड़ेदान में डालेंगे। इधर उधर कहीं फेंकने से धरती और रास्ता भी खराब हो जाएगा। धरती को सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे बोने चाहिए, वनस्पतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उगानी चाहिए। और हम जो कहीं इधर उधर कहीं कचरा फेंक देते हैं वह न फेंकने से ही धरती सुंदर बनेगी। पहले हमारा घर स्वच्छ रखेंगे, फिर हमारा आंगन स्वच्छ रखेंगे, फिर आड़ोस पड़ोस में स्वच्छता रखेंगे, तब धरती सुंदर और स्वच्छ बन जाएगी। लेकिन पहले प्रयत्न किससे, हमें ही करना पड़ेगा। प्रश्न है पांचवा कि जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जगत में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में नाम कमाने के लिए हमें काव्य में भी बताया गया है और मैं आपको बता भी रही हूँ कि सदा के लिए अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए। दो तरह के नाम कमा सकते हैं, कोई खराब नाम भी, बदनाम भी हो सकता है, लेकिन हमें जगत में अच्छे काम करेंगे
और सच्चे काम करेंगे, जैसे डॉक्टर कलाम को, जैसे गांधी जी को अभी हम याद करते हैं, ऐसे वह लोग बहुत अच्छे काम करके चले गए हैं तो हम सब उनको याद करते हैं। ऐसे अच्छे और सच्चे काम करने से, ईमानदारी से काम करने से समाज में हमारा तो नाम रोशन होगा और हमारे माता पिता का भी नाम रोशन होगा। तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। आज की देखो ये महामारी के कारण हम बहुत स्वच्छता रखेंगे तब भी उसमें से बच पाएंगे। ऐसी कविताओं पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ उनका सामना हंसते हंसते करना चाहिए। देखो बच्चों, आपको ये कविता भी बहुत अच्छी लगी होगी, उनके प्रश्न भी आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। नमस्ते। और इनके जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वह आपको कॉपी में लिख लेने पड़ेंगे, जो मैंने आपको जवाब के सहित बताया है वह। नमस्ते। आओ।